हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में छूट गया था। आज की इस वीडियो में मैं उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू कराऊंगा और उसका एक पार्ट रह गया था, उसे आपको समझाने वाला हूं। तो उस पार्ट का नाम था हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चों, इसका फॉर्मूला होता क्या है? नॉर्मल सा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमें डिवाइड करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल से। ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन जिससे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सको, तो ऐसी इमरजेंसी के लिए आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर सकते हो वर्किंग कैपिटल से। ये आपका नॉर्मली इमरजेंसी में काम आने वाला फॉर्मूला है। आप हर बार इसको नहीं लगाओगे, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप इसको लगाकर क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब वर्किंग कैपिटल देखो, सिंपल सी चीज है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। करंट असेट में से हम माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देता है वर्किंग कैपिटल। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको भी यहां पर रीड कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इंडिकेट वेदर वर्किंग कैपिटल हैज बीन एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। यहां पर इस चीज से वर्किंग मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है इसको पूरे एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करा जा रहा है। किस लिए? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू तो एक तरीके से कंपनी के लिए एक बढ़िया चीज है ना, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल को पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूज करा जा रहा है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितना इसका रेशियो ज्यादा होगा उतना ही ये फर्म के लिए अच्छा माना जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ध्यान रखना, ये भी आपको टाइम्स में ही कैलकुलेट करके आएगा। जब हम काम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर में कुछ इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, XYZ जो भी हो वो हम तभी के तभी देखेंगे। अब बच्चों, यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो बात क्या है जो आपके CBSE ने ऐड करवाई है। यहां पर सॉल्वेंसी रेशियो और हमारा एक्टिविटी रेशियो, इनमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं जो आपकी किताब में भी नहीं है और शायद आपके स्कूल के किसी भी टीचर ने आपको नहीं कराई हो, लेकिन मैं आपको यहां पर कराने जा रहा हूं। क्यों कराने जा रहा हूं? अगर आपको एग्जाम में वो चीजें टकरा गई, यानी कि आपके क्वेश्चन में आ गई, तो आप उन्हें इजिली अटेम्प्ट कर सको। आपको ऐसा ना लगे हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें वो आप यहां पर देख लो। सॉल्वेंसी रेशियो में एक पॉइंट ऐड हुआ है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है, नॉन करंट लायबिलिटी को हमें डिवाइड करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड से। नॉन करंट लायबिलिटी भी आपको कैलकुलेट करनी आती है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको कैलकुलेट करना आता है। मुश्किल नहीं है, बट अब वही वाली बात होगी ना, अगर आ गया बच्चों के सामने डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, बच्चे क्या सोचेंगे? हमने तो सर पढ़ा ही नहीं है, अब हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसे छोड़कर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन अगर आ जाए तो नॉर्मल सा नॉन करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब इसमें जो सॉल्वेंसी रेशियो में जो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, जितना ज्यादा इसका रेशियो लोअर रहेगा उतना ही ये प्रोवाइड करेगा मोर सिक्योरिटी टू लेंडर्स। अब भाई सीधी सी बात है, जितनी किसी भी फर्म के ऊपर डेब्ट कम से कम होगा वो एज अ सिक्योरिटी हो जाती है किसी लेंडर के लिए या जो शेयर होल्डर है उनके लिए, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब ज़्यादा डेप्ट होगा तो फिर उसका हायर डेप्ट होगा तो वो एक सही चीज़ नहीं होगी उस फर्म के लिए। तो ये जो बात थी हमारी सॉल्वेंसी रेशियो की, ये इस साल ऐड कराई गई है, इसलिए आपकी किताबों में भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर ये ऐड हो कराएगी, इसलिए मैंने आपको ये अभी बता दिया, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ज़रूर, आ भी जाए तो रहना नहीं चाहिए बस। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एक्टिविटी रेशियो की। तो एक्टिविटी रेशियो में नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब एक्टिविटी रेशियो में ये चीज ऐड हुई है कि हम नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका घर का नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। मतलब इसको जो प्यार से मम्मी बुलाती हैं वो बुलाती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपकी जो नेट सेल्स हैं उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने में भी आप चैंप हो चुके हो और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में भी आप चैंप हो चुके हो। मेरी छोड़ दो, मैं तो पहले से चैंप हूं। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें एक पॉइंट हो रहा है, ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा फिक्स एसेट से। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट ऐसी कोई बात आपके सामने आ जाती तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होते, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है। हालांकि इसके क्वेश्चन बुक में है नहीं, वो मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। वो कैसे कराऊंगा वो जब हम करेंगे ना तब आप देख लेना किस तरीके से मैंने इनके क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब ये जितना ज्यादा हायर रेशियो होता है उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। कौन सा? एक्टिविटी रेशियो, यानी कि फिक्स एसेट्स टर्नओवर
टर्नओवर रेशियो। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो हमारा पार्ट रह गया था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो नई इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको कुछ नए नए क्वेश्चन के साथ।